हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 7th क्लास है। अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की हैं तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपनी आज की क्लास की बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हमने जाना था कि ये 5 प्रकार की होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 4 तो हम पढ़ चुके थे। हमारा ये लास्ट रह रहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो कल किसी इमरजेंसी की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, कहीं जाना पड़ गया था, लेकिन आज ये क्लास होगी। इसलिए इसके बाद जो रह जाएगा इस टॉपिक में, जो हम डेली लाइफ से रिलेटेड जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से। ओके, चलिए अब जो हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। चलिए, तो ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं ये क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, सारा कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ाव या जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, उसमें जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है यानी कि ऑक्सीकरण हो गया है। आगे इसमें क्या बताया गया है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो हम उसका बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ़ किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन उसमें से रिमूव कर रहे हैं हम, या रिमूव हो रहा है, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब हम जानते हैं रिडक्शन के बारे में यानी कि अपचयन के बारे में। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ाव अपचयन कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, यदि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन में तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है। यदि कोई पदार्थ है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्या है, हाइड्रोजन का जो उसमें प्रेजेंट नहीं है और हाइड्रोजन हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा अपचयन कहलाएगा यानी कि रिडक्शन कहलाएगा। चलिए आगे, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन भी अपचयन कहलाता है। कोई पदार्थ है, उसमें से यदि हम ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कहला रहा है, और ऑक्सीजन उसमें से रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन उसमें से बाहर कर रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है, वो अपचयन कहलाया है, ये कहलाता है। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देने वाले पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो जो भी पदार्थ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, लग तो ये बहुत इजी रहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना इस टॉपिक से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसमें ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग करके लाई हूँ, ठीक है, जिससे किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए आगे क्या आता है हमारा, आगे आता है द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो पदार्थ हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक भी कहते हैं। मतलब जो पदार्थ है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, जो भी पदार्थ है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, कोई भी पदार्थ किसी उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अब आगे, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि अपचायक एजेंट। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वह पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं अपचायक कहलाते हैं। मतलब जो भी पदार्थ अपचयन के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वे पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाते हैं तो वो भी अपचायक कहलाते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इसको बार बार रिकॉल करते रहिएगा अपने माइंड में, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। आगे इसमें क्या हमें बताया गया है कि द ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। In the name redox, the term red stand for reduction and ox stand for oxidation। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानते हैं। ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। जो ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया होती हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यार, ये क्या होता है, मतलब नाम में जो रेडॉक्स शब्द है उसमें रेड शब्द अपचयन के लिए और ऑक्स शब्द ऑक्सीकरण के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कभी भी जब रेडॉक्स वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे छोटी छोटी सी जानकारी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जब एग्ज़ाम में आती है तो हम घूम जाते हैं, हमारे माइंड में इतना प्रेशर रहता है कि ये सारी चीज़ें मतलब माइंड से स्किप हो जाती है और क्वेश्चन 100% गलत हो जाता है। मतलब 60% लोग ऐसे हैं जो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो क्वेश्चन आता है उसको गलत करके आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें क्या कहा गया है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन द सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। अब ये एक इक्वेशन है, रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब देखो जब H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सल्फर बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ऑक्सीडाइज्ड क्या है, इसमें H2S, रिड्यूस्ड क्या है Cl2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है Cl2, है ना, क्योंकि Cl2 नहीं तो हाइड्रोजन को अलग किया है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या कहा गया है, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन मैग्नीज डाइक्लोराइड क्लोरीन एंड वाटर आर फॉर्म्ड। मतलब जब मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन और पानी बनता है। कैसे बनता है, रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब इसमें क्या है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, पहले इसमें देख लो। ये जो है, ये जब मतलब ये मैंने इसकी इक्वेशन में डालना भूल गई थी। देखो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, है ना। 4 इसलिए लगा है क्योंकि वो बैलेंस करनी पड़ती है ना इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, यहाँ लिख दे रही हूँ 2H2O, है ना। तो आप एक बार नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, मैं इसको लिखना भूल गई थी। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन और पानी बनता है। तो मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन और पानी बन रहा है।
ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं साथ के साथ इंक्लूड कर रही हूँ कि देयर इज़ अनदर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब जो धातु और अधातु होती है, मेटल और नॉन मेटल होती है, उनकी अवधि में ऑक्सीकरण और अपचयन की एक और अवधारणा है। वो क्या अवधारणा है? द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अधात्विक तत्वों का योग, ठीक है, या धात्विक तत्वों का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी रिएक्शन में से हम क्या कर रहे हैं, जो मेटल्स हैं उसको रिमूव कर रहे हैं या फिर नॉन मेटल को उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और आगे क्या है? आगे है द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। धात्विक तत्वों का योग अथवा अधात्विक तत्वों का हटना अपचयन कहलाता है। और इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो मेटल्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं और जो नॉन मेटल है उनको हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। चलिए आगे, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। मतलब है कि जब तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक काला यौगिक कॉपर बनाता है। कैसे बनाता है ये देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो CuO कॉपर ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है वो, तो काला यौगिक कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो क्या बन रहा है? काला यौगिक कॉपर ऑक्साइड, मतलब कि CuO। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना क्लास को, और नहीं समझ आई है तो भी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ आ गई तो भी बताइएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में GS पढ़ सकें। ओके गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। किसी का कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स है हमारी एवरीडे लाइफ में। मतलब कोरोजन क्या होता है, या जो कोरोजन होता है मेटल्स के ऊपर वो किस तरीके से होता है, या फिर फूड में जो रेंसिडिटी हो जाती है, खट्टापन है ना, फूड का सड़ना एक ख़राब हो जाता है, तो उस सब के बारे में हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे में उसमें पढ़ेंगे। फिर इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ट्यूसडे से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो देख लेंगे कि नया टॉपिक क्या स्टार्ट करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ज़रूर, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।